डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सब असेंबलीज ऑफ डीबी का बारे में। दैट इज़ डीबी में क्या क्या पार्ट्स है, उसका फंक्शन क्या है, इस सब का बारे में जो है आज बात करेंगे। आप लोग ज़रूर इसको अच्छा से सुनिए। कोई प्रॉब्लम अगर हो आप जो है हमको फिर रिपोर्ट करते रहिए। डीबी हम लोग लास्ट जो वीडियो था मेरा उसमें डीबी का बारे में, उसका फंक्शन का बारे में हम लोग बात किए थे। लेकिन इतना सारी जो फंक्शन करते हैं तो उसमें डीबी में है क्या 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 चीज़ है, इसमें क्या कौन सा पार्ट्स क्या काम करते हैं, इसी का बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। तो एज यू नो, जो डीबी जो है आपका दो टाइप का डीबी आजकल हम लोग रेलवे में यूज़ करते हैं। एक है आपका C3W एक है आपका EKDB और KEDB। तो इसका जो पार्ट्स होते हैं जैसे सब असेंबलीज होते हैं आपका डीबी में, उसी का बारे में उसका नाम, पार्ट्स का नाम हम लोग यहाँ डिस्कस किए हैं। एक है आपका 3 प्रेशर वाल्व जिसको बोलते हैं मेन वाल्व, मतलब आपको EKDB और KEDB में जिसको हम लोग 3 प्रेशर वाल्व बोलते हैं, आपका C3WDB में उसका नाम है आपका मेन वाल्व, बट दोनों का फंक्शन इज सेम। सेकेंड जो है आपका जिसका नाम है आपका यू कंट्रोलर EKDB में व KEDB में, C3WDB में उसका नाम है आपका क्विक सर्विस वाल्व। एक है आपका आर्ट चार्जर जिसको बोलते हैं ER चेक वाल्व C3WDB में। एक है आपका चोक कवर, ये एप्लीकेशन चोक एंड रिलीज चोक जिसको हम लोग C3WDB में हम लोग बोलते हैं। एक है आपका मिनिमम प्रेशर लिमिटर जिसको हम लोग KEDB में मिनिमम प्रेशर लिमिटर बोलते हैं, बट इन केस ऑफ आपको C3WDB में इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इन शॉर्ट वाल्व, बट फंक्शन इज सेम। नेक्स्ट है एक है मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर जिसको हम लोग लिमिटिंग डिवाइस भी बोलते हैं C3WDB में। एक है आपका ए कंट्रोलर और काट ऑफ वाल्व, दैट इज EK में बोलते हैं ए कंट्रोलर, लेकिन C3WDB में इसका नाम है आपका कट ऑफ वाल्व। एक है आपका क्विक रिलीज वाल्व और डबल रिलीज वाल्व, इसका बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये भी बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं सब असेंबलीज ऑफ डीबी। तो सब असेंबलीज ऑफ डीबी का फंक्शन का बारे में, ये तो पार्ट्स का बारे में हम लोग को मालूम हो गया है। EKDB में जिसका नाम है आपका 3 प्रेशर वाल्व, C3WDB में जिसका उसका नाम है आपका मेन वाल्व, ये सब को हम लोग को मालूम हो गया। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसका फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन जो है इस प्रकार है, देखिए जिसको हम लोग 3 प्रेशर वाल्व बोलते हैं, ये मेन वाल्व बोलते हैं, उसका दोनों का फंक्शन एक ही है। तो इसमें जो है आपका दो फंक्शन है, एक वाल्व का आपका दो फंक्शन है। 3 प्रेशर वाल्व का जो है आपका दो फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है? एक है एप्लीकेशन के टाइम में, हम लोग देखे थे ब्रेक एप्लीकेशन का टाइम में, व्हेन वी रिड्यूसेस द ब्रेक पाइप प्रेशर, हम लोग जब BP का प्रेशर को हम लोग रिड्यूस किए थे तो DB को देखे थे आपका वो ऑक्सिलरी रिजर्वायर के साथ आपको ब्रेक सिलेंडर को कनेक्ट करते हैं। और ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जो है आपका एक प्रोपोर्शनली जो है उसका प्रेशर को डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन ऑफ द BP प्रेशर। हम लोग देखे थे आपका मिनिमम में आपको ब्रेक पाइप का प्रेशर हम लोग रिड्यूस किए थे 0.5 to 0.8 kg/cm²। वहाँ हम लोग देखे थे आपको ब्रेक सिलेंडर विल गेट द प्रेशर ऑफ 1.25 to 1.5 kg मैक्सिमम। एप्लीकेशन का टाइम में BP का प्रेशर वो डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन ऑफ द BP प्रेशर। तो एप्लीकेशन का टाइम में हम लोग क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन का टाइम में DB क्या करते हैं, आपको ऑक्सिलरी रिजर्वायर के साथ ब्रेक सिलेंडर को कनेक्ट करते हैं और ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर को डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन ऑफ द BP प्रेशर। BP प्रेशर को जैसे जैसे हम लोग ड्रॉप करेंगे उसी प्रोपोर्शनल में आपको ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जो है आपका डेवलप करते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग रिलीजिंग दैट इज़ आपको कौन सा रिलीजिंग, दैट इज़ आपका जो ब्रेक रिलीजिंग का टाइम में हम लोग क्या करते हैं, अगेन वी डेवलप द ब्रेक पाइप प्रेशर।
फ्रॉम मेन रिजर्वर, दैट इज मेन रिजर्वर से हम लोग जो है मेन रिजर्वर के साथ आपको ब्रेक पाइप को कनेक्ट करते हैं और एनाइन भाग द्वारा ब्रेक पाइप का प्रेशर जो है धीरे धीरे डेवलप करते हैं। तो उस टाइम में ये जो मेन वाल्व है उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है ये जो पहले एप्लीकेशन का टाइम में वो जो ऑक्सीजन रिजर्वर के साथ ब्रेक सिलेंडर को कनेक्ट किए थे उसको डिस्कनेक्ट करके ब्रेक सिलेंडर को जो है आपका एटमॉस्फेयर का साथ आपको कनेक्ट कराना और ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर डेवलप किए थे एप्लीकेशन का टाइम में वही प्रेशर को जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज कराना। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द थ्री प्रेशर वाल्व। तो आपको मालूम हो गया थ्री प्रेशर वाल्व का फंक्शन क्या है। दो फंक्शन है, एक है एप्लीकेशन के टाइम में ऑक्सीजन रिजर्वर के साथ ब्रेक सिलेंडर को कनेक्ट करना और ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर को डेवलप करना अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन ऑफ बीपी प्रेशर। नंबर 2 जो है आपको रिलीजिंग का टाइम में जब हम लोग बीपी का प्रेशर को डेवलप करते हैं इन दैट कंडीशन it disconnect the auxiliary reservoir with the brake cylinder and connect the brake cylinder with the atmosphere। ब्रेक सिलेंडर को एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्ट करते हैं और अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेक पाइप प्रेशर वो जो है ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं और ब्रेक को रिलीज करते हैं। नंबर 2 जो है क्विक रिलीज वाल्व, जिसको हम लोग डबल रिलीज वाल्व बोलते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? इट अलाउज द क्विक रिलीज वाल्व आप लोग देखे हैं डीबी का नीचे में जो है एक हुक टाइप का है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जब गाड़ी देखिएगा कभी कभी गाड़ी जब प्लेटफॉर्म में खड़ी होते हैं उस टाइम में जो है एक बंदा आके रेलवे का एक बंदा आके क्या कहते हैं हुक दे के जो है उसको घिसते हैं अपनी तरफ। तो इसका मतलब क्या है, वो पुल करते हैं आपका लीवर को। तो लीवर को पुल करना मतलब क्या है, वो डबल रिलीज वाल्व ये जो क्विक रिलीज वाल्व उसको ऑपरेट कर रहा है अपना तरफ घिस के। तो ऑपरेट करना मतलब उसको ओपन करते हैं। ओपन करने से क्या होता है, ओपन करने से सीयर का प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है। फास्टली जो है सीयर का प्रेशर रिलीज हो जाता है। सीयर का प्रेशर हम लोग जानते हैं जो एप्लीकेशन का टाइम में सीयर प्रेशर जो है आपका 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जो है आपको कांस्टेंट रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको सीयर प्रेशर जब हम लोग उसको घिसते हैं तो सीयर प्रेशर को हम लोग रिलीज करते हैं। रिलीज करने का मतलब क्या है, इट विल इक्वलाइज द सीयर प्रेशर इज इक्वल टू आपका बीपी प्रेशर। बीपी प्रेशर हम लोग जानते हैं एप्लीकेशन टाइम में आपको कम हो जाता है। तो मान लीजिए आपको जो फुल सर्विस एप्लीकेशन है उस टाइम में बीपी का प्रेशर जनरली आपको 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आप लोग जानते हैं जो है 1.5 kg प्रेशर हम लोग रिड्यूस करते हैं। तो होता है क्या, तो उस टाइम में जब हम लोग पुल करते हैं क्विक रिलीज वाल्व को तो उसमें भी जो है आपका बीपी प्रेशर सीआर प्रेशर जो है धीरे धीरे आपको रिलीज हो जाता है और इक्वलाइज हो जाता है आपका सीआर प्रेशर इज इक्वल टू बीपी प्रेशर। अभी देखिए मौजा की बात यही है, हम लोग जानते हैं बीपी प्रेशर और सीआर प्रेशर जब इक्वलाइज हो जाएगा इन दैट कंडीशन ब्रेक विल बी रिलीजेस। सीआर प्रेशर और बीपी प्रेशर जब आपको इक्वलाइज हो जाएगा मतलब आपको सेम हो जाएंगे इन दैट कंडीशन ब्रेक विल बी रिलीजेस। तो ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। तो ये होता है जनरली आपको ईके डीबी में आपको सीआर प्रेशर और बीपी प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है। इन C3WDB में व्हेन यू कंटिन्यूअसली पुल द लीवर, अब जब कंटिन्यूअसली पुल करोगे इन दैट कंडीशन आपका ब्रेक तो रिलीज हो जाएंगे, एट द सेम टाइम इट विल रिलीजेज द एयर प्रेशर ऑल्सो। ये ऑक्सीजन रिजर्वर का प्रेशर भी जो है रिलीज कर देंगे। ये है आपका क्विक रिलीज वाल्व का फंक्शन। नेक्स्ट है आपका चोक कवर, दैट इज एप्लीकेशन चोक एंड रिलीज चोक। तो एप्लीकेशन चोक और रिलीज चोक आपको इसमें समझ में आ गया है। एप्लीकेशन चोक मतलब क्या है, ये जो है आपका ये चोक कवर द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर माने एप्लीकेशन का टाइम में ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर हम लोग जो डेवलप करते हैं, ये रिलीजिंग का टाइम में ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जो है हम लोग एटमॉस्फेयर में जो रिलीज करते हैं तो इसको जो है वो मेंटेन करते हैं चोक कवर। इसका मतलब क्या है, चोक कवर ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जो है मैक्सिमम 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन ICF और जो है आपका LHB में 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा प्रेशर आपको डेवलप करने नहीं देते हैं। ये रिलीजिंग का टाइम में जो है वो उसको जो है आपका ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर को पूरा कंटिन्यूअसली जो है पूरा प्रेशर को आपको एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं। एट द सेम टाइम
ये मेंटेन भी टाइम भी मेंटेन करते हैं, जो कितना टाइम में आपको प्रेशर डेवलप करेंगे ब्रेक सिलेंडर का, कितना टाइम में ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर को रिलीज करेंगे, रिलीज के टाइम में, ये जो इसको भी आपको टाइम को भी मेंटेन करते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ द चोक कवर। नेक्स्ट है क्या, आर्ट चार्जर। आर्ट चार्जर क्या है, जिसको हम लोग C3WDB में एआर चेक भाग बोलते हैं। तो एआर चेक भाग का फंक्शन क्या है, देखिए इसमें भी आपको दो फंक्शन है। एक है जब चार्जिंग का टाइम में, मतलब आपको पूरा गाड़ी में जब हम लोग हवा भरते हैं, ड्राइवर जब आपको टेक ओवर लेते हैं, तो उस टाइम में ड्राइवर क्या करते हैं, आपका पूरा A9 हैंडल को आपको रिलीज पोजीशन में रख के और मेन रिजर्वर से आपको जो है एयर प्रेशर जो है पूरा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है आपका ब्रेक पाइप का प्रेशर को आपको डेवलप करते हैं। तो बीपी प्रेशर जब डेवलप होता है तो डीबी जो है क्या करते हैं, जब सेंस करते हैं, और डीबी करते हैं क्या, आपको ब्रेक पाइप का साथ आपको ऑक्सिलरी रिजर्वर को आर्ट चार्जर द्वारा कनेक्ट करते हैं। तो आर्ट चार्जर का काम क्या है, आर्ट चार्जर का काम है आपका ब्रेक पाइप का साथ आपको ऑक्सिलरी रिजर्वर को आपको कनेक्ट कराना, और ब्रेक पाइप का साथ ब्रेक पाइप का प्रेशर जब डेवलप होते रहते हैं, ऑक्सिलरी रिजर्वर का प्रेशर भी आपको धीरे धीरे डेवलप होता है अप टू 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक, क्योंकि हम लोग जानते हैं बीपी प्रेशर मैक्सिमम जो है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है आपको 5 kg तक आपको जो है वो डेवलप करते रहते हैं। आफ्टर दैट आप लोग जानते हैं चार्जिंग का टाइम में ऑक्सिलरी रिजर्वर प्रेशर एट लास्ट जो है आपका उसका प्रेशर डेवलप रहते हैं आपको 6 kg। लेकिन ये जो एआर चेक वाल्व है ये क्या करते हैं, जब ऑक्सिलरी रिजर्वर का प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर हो जाते हैं वो कट अप कर देते हैं, मतलब आपको काट देते हैं, सो दैट व्हेन द ऑक्सिलरी रिजर्वर प्रेशर इज मोर देन 5 kg it will not allow the more pressure from the auxiliary reservoir into the brake pipe। माने ब्रेक पाइप का साथ उसका डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब ऑक्सिलरी रिजर्वर का प्रेशर 5 kg हो जाता है तो वो क्या करते हैं, ऑक्सिलरी रिजर्वर को आपका ब्रेक पाइप से आपको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो है 5 kg से ज़्यादा प्रेशर जो है ब्रेक पाइप ये एआर द्वारा आर्ट चार्जर द्वारा ये एआर चेक वाल्व द्वारा ब्रेक पाइप में आपको नहीं घुस पाए। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ आर्ट चार्जर। नेक्स्ट है क्या, ए कंट्रोलर। ए कंट्रोलर को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ वाल्व। कट ऑफ वाल्व क्या है, आपको चार्जिंग द सीआर फ्रॉम द ब्रेक पाइप वाया दिस यूनिट। हम लोग जानते हैं आर्ट चार्जर कनेक्ट करते हैं ऑक्सिलरी रिजर्वर को ब्रेक पाइप से। ए कंट्रोलर जो है आपका जो है डीबी में एक ए कंट्रोलर है, एक वाल्व है जिसका नाम है आपको ए कंट्रोलर और कट ऑफ वाल्व। ये क्या करते हैं, ब्रेक पाइप से जो प्रेशर आपका जो है कंट्रोल रिजर्वर में आपको जो है वो घुसाते हैं। ब्रेक पाइप से दैट इज चार्जिंग का टाइम में ब्रेक पाइप का प्रेशर जैसे जैसे डेवलप करते हैं, यही वाल्व द्वारा जो है डीबी क्या करते हैं, सीआर का भी प्रेशर धीरे धीरे आपको डेवलप करते हैं। अल्टीमेटली जो है सीआर प्रेशर आपको ब्रेक पाइप का प्रेशर का इक्वलाइज हो जाता है, दैट इज 5 kg पर सेंटीमीटर हो जाता है। ये होता है आपका चार्जिंग के टाइम में। नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग जो है रिलीजिंग का बाद जब फिर बीपी को हम लोग प्रेशर डेवलप करते हैं, ब्रेक पाइप का प्रेशर डेवलप करते हैं, तो उस टाइम में भी आपको बीपी सीआर का प्रेशर जो है आपको 5 kg रहता है। तो इसलिए जो है वो डीबी क्या करते हैं, ओवर चार्जिंग से बचाता है। मतलब आपको जब तक सीआर प्रेशर और सीआर प्रेशर जो है आपको 5 kg रहता है वो डिस्कनेक्ट करके रखता है ब्रेक पाइप का साथ। दैट इज इट। दो फंक्शन है, एक फंक्शन है चार्जिंग का टाइम में वो चार्ज करवाना सीआर का अप टू 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट जब रिलीजिंग का टाइम में फिर हम लोग रिचार्ज करते हैं, मतलब आपको ब्रेक पाइप का प्रेशर फिर डेवलप करते हैं, रीगेन कराते हैं। इस टाइम में जो है अगर बीपी प्रेशर आपको मोर देन 5 kg वो क्या करते हैं, आपका जो है सीआर का प्रेशर को ओवर चार्जिंग से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यू कंट्रोलर। यू कंट्रोलर को हम लोग बोलते हैं आपका C3WDB में क्विक सर्विस वाल्व। क्विक सर्विस वाल्व, ये क्विक सर्विस वाल्व का फंक्शन क्या है, इसमें देखिए जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, व्हेन यू रिड्यूसेस द बीपी प्रेशर फॉर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, इन दैट कंडीशन
ये लोकली जो है कुछ प्रेशर का, ब्रेक पाइप का प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। इट विल रिलीजेस द बीपी प्रेशर लोकली फॉर क्विक एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक। हम लोग जानते हैं जब आपको यू कंट्रोलर आपको काम करते हैं, बीपी प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, तो जितना जल्दी जल्दी आपको बीपी प्रेशर रिड्यूस हो जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं आपका जो है तो एक वाल्व है वो जो है आपका कुछ प्रेशर जो है ब्रेक सिलेंडर में देते हैं, इसलिए टू ओवरकम द ब्रेक रिगिंग रेजिस्टेंस। तो क्विक रिलीज वाल्व का फंक्शन क्या है? ये यू कंट्रोलर का जो रैपिड प्रोपगेशन ऑफ द ब्रेकिंग इम्पल्सेस, माने जल्दी जल्दी आपको ब्रेक अप्लाई हो जाए ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन बाय रिडक्शन ऑफ द बीपी प्रेशर फ्रॉम द ब्रेक पाइप लोकली, दैट इज इसी वाल्व द्वारा कुछ लोकली प्रेशर को, ब्रेक पाइप का प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर, जिसको हम लोग लिमिटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर, ये लिमिटिंग डिवाइस हम लोग बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? दिस लिमिटर अलाउज द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इंक्रीजेज मैक्सिमम अप टू 3.8 kg। देखिए हम लोग बोले थे कि फुल सर्विस एप्लीकेशन में जब हम लोग करते हैं उस टाइम में ब्रेक सिलेंडर विल गेट द मैक्सिमम प्रेशर 3.8 kg per centimeter square। आफ्टर दैट इफ यू रिड्यूसेज द ब्रेक पाइप प्रेशर 5 kg, दैट इज इन इमरजेंसी टोटली जब प्रेशर को हम लोग रिड्यूस करते हैं, इन दैट कंडीशन ब्रेक सिलेंडर विल नॉट गेट द मोर देन 3.8 kg प्रेशर। दिस इज द फंक्शन ऑफ द मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर और लिमिटिंग डिवाइस। लिमिटिंग डिवाइस प्रेशर को लिमिट करते हैं, इससे ज़्यादा प्रेशर को आपको नहीं घुसाते हैं। जैसे ICF में हम लोग जानते हैं 3.8 kg से ब्रेक सिलेंडर ज़्यादा प्रेशर नहीं मिलता है। LHB में जो है 3 kg per centimeter square से ज़्यादा प्रेशर आपको ब्रेक सिलेंडर में नहीं घुसाते हैं, ये नहीं मिलता है। तो दिस प्रेशर विल मेंटेन बाय द मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर और लिमिटिंग डिवाइस। नेक्स्ट है आपका एक मिनिमम प्रेशर लिमिटर। फ्रेंड्स हम लोग बोले हैं आपको मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर के बारे में, दैट इज 3.8 kg मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर। अभी जो है हम लोग बात करेंगे मिनिमम प्रेशर लिमिटर। मिनिमम प्रेशर लिमिटर इसको इन शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं, C3WDB। इसका फंक्शन क्या है? जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक पाइप का प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। तो ब्रेक पाइप का प्रेशर जब रिड्यूस हो जाएंगे तो DB जो है तुरंत सेंस करेंगे। सेंस करके वो क्या करेंगे, इंस्टेंटली जो है जो लोकली प्रेशर जो रिड्यूस करते हैं उस टाइम में जो है DB सेंस करते हैं, और यही भाग द्वारा, इन शॉर्ट भाग द्वारा जो है 0.8 kg per centimeter square प्रेशर जो है वो DB में डेवलप कराते हैं। मतलब DB का द्वारा जो है ब्रेक सिलेंडर में 0.8 kg प्रेशर जो है आपको भेजते हैं। तो हम लोग बोले हैं आपको मिनिमम प्रेशर लिमिटर क्या करते हैं, इसको इन शॉर्ट भाग भी बोलते हैं। ड्यूरिंग एप्लीकेशन व्हेन वी रिड्यूसेस द ब्रेक पाइप प्रेशर, इन दैट कंडीशन DB विल सेंसेस एंड DB send 0.8 kg per centimeter square pressure into the brake cylinder। ब्रेक सिलेंडर को जो है इंस्टेंटली जो है 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर भेजते हैं। किस लिए? फॉर क्विक एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेकिंग बाय ओवरकमिंग द ब्रेक रिगिंग रेजिस्टेंस। ब्रेक रिगिंग रेजिस्टेंस मतलब कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स आपको जब स्टैटिक कंडीशन में रहते हैं उसको डायनामिक करने के लिए आपको जो है इनिशियली कुछ प्रेशर डेवलप करा के उसको डायनामिक करते हैं और जल्दी जल्दी जो है ब्रेक अप्लाई करते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ द मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद होगी, मालूम हो गया होगा जो आपको DB में जो पार्ट्स है उसका नाम, उसका फंक्शन कैसे काम करते हैं। अगर DB तो आपको समझ में आ गया है एक कौन सा पार्ट कौन सा काम करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।